शरीर को जान, आत्मज्ञान का स्थान, ज्ञान ध्यान पूजा इससे ही तीर्थों में स्नान। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो और इसलिए शरीर को हम आत्मज्ञान का स्थान कहते हैं। तो शरीर है वरदान, रखना इसका ध्यान, इसलिए इस वरदान को बहुत अच्छे से रखना है ध्यान में हमको। शरीर है वरदान, रखना इसका ध्यान, परमात्मा का हस्ताक्षर ये जीवन का प्रमाण। मनुष्य शरीर जो है ना, वो एक प्रमाण है परमात्मा का, और साथ में जिम्मेदारी भी है कि ये आत्मज्ञान का स्थान है, तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त करना ही है। इसलिए शरीर तुझमें तेरी जीवंत किताब, शरीर तुझमें तेरी जीवंत किताब, जन्म जीवन मृत्यु का रखती है हिसाब। देखिए क्या ऐसा नहीं होता? हमारा शरीर सब जानता है, पूरा जीवन इस शरीर पे हम निकालते हैं। शैशव, यौवन, बुढ़ापा, बीमारी, सफलता, असफलता, हमारे आचरण और अंतःकरण को अगर कोई बहुत अच्छे से जानता होगा तो वो शरीर है। इसलिए शरीर क्या है? हमारी जीवंत किताब है। हमारी शरीर हमारी जीवंत किताब है, और शरीर से तेरी संसार में एकमात्र पहचान, शरीर से ही आपके संसार में एकमात्र पहचान है। अनूठी है इसकी रचना, अनूठी है इसके काम। और शरीर का कौन सा हिस्सा? ये वाला हिस्सा, इससे हमारी पहचान होती है। अनूठे कौन से काम है? ये जन्म देता है शरीरों को। और जन्म देने से क्या होता है? जन्म देने से क्या होता है? तो शरीर से जन्म, जन्म से परिवार, जाति देश रंग शरीर ही आधार, तभी देश बनता है, तभी समाज बनता है, तभी जातियां बनती, तभी परिवार बनता है। तो अनूठी रचना कौन सी है इसकी? अनूठा ढंग कौन सा है? ये शरीर को जन्म देता है, और फिर उस शरीर में चैतन्यता आ जाती है। फिर वो शरीर अपना 70, 80, 90 साल की जिंदगी पूरी करता है। अनूठा काम है बहुत ज्यादा। इसलिए योग क्या कहता है? नाभि को जान, हास्य भय का स्थान। हास्य और भय का जो स्थान है हमारा जीवन में, क्योंकि हंसना केवल हमको ही अलाउ है। कोई जानवर कभी नहीं हंसता, भयभीत जरूर हो जाता है, पर हास्य भय हमारे अंदर है। तो योग कहता है कि नाभि को जान, हास्य भय का स्थान, 72,000 नाड़ियों का नाभि है संस्थान, और 72,000 नाड़ियां इससे फैली। लेकिन आयुर्वेद कुछ और कहता है। आयुर्वेद कहता है कफ पित्त वात का तू एक भंडार, मन की धुरी पर घूमता रचता है संसार। वो कहता है कि आपको स्वस्थ रहना है तो कफ पित्त वात का बैलेंस रखना पड़ेगा, और मन को साथ में रखना पड़ेगा। मन का भी सशक्त होना, सबल होना आवश्यक है आयुर्वेद में। कफ पित्तवात का तू एक भंडार, मन की धुरी पर घूमता रचता है संसार। फिर धन ज्ञान प्रतिष्ठा, मित्र शत्रु परिवार, शरीर के मिटते ही हो जाते बेकार। यह हमारा अनुभव है, यह हमारा अनुभव है कि शरीर का मिटना, इन सब का मिटना हो जाता है। किसी आदमी का मिटना, उसके इतिहास का मिटना हो जाता है, वो आत्मीय इतिहास बन जाता है। फिर याद करो या ना करो, इसलिए पल पल बन बिगड़ रहा तेरा यह शरीर, चाहे तू अमीर रह चाहे रह जा गरीब। गरीबी अमीरी से शरीर का कोई संबंध नहीं है। इसलिए शरीर अपने आप में बोलता है कि अहंकार मत पालो, अहंकार मन का रोग है। और मन के वजह से आज वैज्ञानिक साइंटिस्ट ये कहते हैं कि मन के कारण ज्यादातर रोग हमारे शरीर में वास करने लगते हैं। तो पल पल बन बिगड़ रहा तेरा यह शरीर, चाहे तू गरीब रह चाहे बन जा अमीर। और अंत में पंच इंद्रियों से रचा शरीर का संस्थान, पंच इंद्रियों से रचा शरीर का संस्थान, नश्वरता ही इसकी एकमात्र पहचान। तो नश्वर होने के पहले विवेक से सज्जित, बोध से भरा ध्यान का मार्ग, सच्चा और खरा, इस ध्यान के मार्ग पर हम चलना शुरू करें। आज इतना ही है। नमस्कार।